दिग्विजय सिंह और विवादों का लंबा नाता है और एक बार फिर दिग्विजय सिंह धारा 370 पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। दरअसल कश्मीर में धारा 370 की बहाली पर दिग्विजय सिंह का बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दिग्गी राजा का कश्मीर राग। $370 पर छिड़ा सियासी संग्राम। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेसी। धारा 370 आज की तारीख में कश्मीर के इतिहास से जुड़ा हुआ एक महज हिस्सा रह गया है, लेकिन इस मसले पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। घाटी में जब से 370 खत्म की गई है, तब से हालात पहले से बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन सियासत है कि कश्मीर के जख्मों में भी अपना रास्ता तलाशते हुई नजर आ रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान सुर्खियों का हिस्सा बन गया है और उनके बयान के बहाने बीजेपी कांग्रेस के इतिहास को जी भरकर कोस रही है। दरअसल दिग्विजय सिंह के एक क्लब हाउस चैट का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेगी। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट में पाकिस्तान के पत्रकार भी मौजूद थे। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. बीजेपी ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि यही तो पाकिस्तान चाहता है। ऑडियो चैट से साफ है कि दिग्विजय सिंह पाक की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और ये उनकी पुरानी आदत है। बंधुगण, आज सुबह से ही टीवी चैनलों पे एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, क्लब हाउस। जिस क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था, आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था 26/11 तो आरएसएस की साजिश है और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। तो दिग्विजय सिंह जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि वो सत्ता में आकर फिर घाटी में 370 को बहाल करेगी, जो बताता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं, कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। और दूसरा, आज कश्मीर में जिस प्रकार की शांति का वातावरण है, वहां जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकार को लेकर कश्मीर आगे बढ़ा है, बच्चों की शिक्षा का अधिकार आगे बढ़ा है,
ऐसे कई 100 हिंदुस्तान के लॉ हैं, कानून हैं, जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज वो वहां लागू हो रहे हैं, वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। जहां एक ओर बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर हमलावर है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और गुपकार के सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह के बयान का स्वागत किया है और उनका शुक्रिया अदा किया है। I am very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it, and they are very clear about it, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well, and I welcome it heartily, and I hope that the present government will look into this again and try and win the heart of the people of the state. दिग्विजय सिंह के बयान को गुपकार का समर्थन मिल रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिग्विजय सिंह ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने विवादित बयान के चलते बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। दरअसल मुंबई आतंकी हमले में दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की भूमिका की बात कही थी, तो वहीं उन्होंने कहा था कि बीजेपी बजरंग दल वाले आईएसआई से पैसे लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं। साथ ही ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर भी संबोधित करने वाले भी दिग्विजय सिंह थे। तो वहीं उन्होंने हिंदू शब्द पर भी आपत्ति जताई थी और कहा था कि हिंदू शब्द ही नहीं है। और तो और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भगवा वस्त्र पहनकर मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह के वो बयान थे जिन्होंने बीजेपी को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा दिया था, जिसे बखूबी भुनाया भी गया। और एक बार फिर बीजेपी फ्रंट फुट पर है। बहरहाल 370 पर एक बार फिर से सियासत गर्म है और पक्ष विपक्ष की ओर से इस मुद्दे के बहाने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश की सियासत को एक ऐसी राह देने की कोशिश है जिस पर उनके ख्वाबों का जहां बस सके। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।